नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। प्रत्येक रविवार को आपको स्पेशल डिक्टेशन बोली जाएगी, जो 80 से 85 शब्द प्रति मिनट की गति के बीच रहेगी। आपको बहुत अच्छा मैटर दिया जाएगा, आपको इसको लिख करके टाइपिंग करना है और अपने आप को जांचना है कि आपकी कितनी गलतियां हो रही हैं। ईमानदारी पूर्वक आपको ये देखना है कि आप कितनी गलती कर रहे हैं और आपको कितना मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि आप परीक्षा हाल में जब जाएं तो आपको पूरा विश्वास रहे कि किसी भी तरीके का मैटर हो, हम उसको लिख कर और टाइप करके अच्छे से आएंगे और गलती को अपने कम से कम रखेंगे। इसी उद्देश्य के साथ चैनल द्वारा आपको प्रत्येक रविवार को स्पेशल डिक्टेशन बोली जाएगी और आपको उसका लिप्यांतरण करना है। चलिए शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को भी बनाए रखे। यह पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है, ताकि हमारे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरह से हो सके कि वे दीर्घकालिक रूप से उपलब्ध रहें। यह सुनिश्चित करना कि विकास के कार्यों से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन बना रहे। इसका उद्देश्य ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है जो दीर्घकालिक रूप से समृद्ध और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। सतत विकास एक आवश्यक और महत्वपूर्ण अवधारणा है जो हमें एक समृद्ध, स्वस्थ और संतुलित भविष्य की ओर ले जाती है। हमें इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और अपने कार्यों में इसके सिद्धांतों को लागू करना चाहिए। केवल तभी हम एक संरक्षित और सुरक्षित पृथ्वी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही उपयोगी और संसाधन संपन्न हो। भारत और नेपाल के बीच आर्थिक संबंध भी बहुत मजबूत हैं। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है और नेपाल की अर्थव्यवस्था में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। नेपाल के कई उत्पादन भारत में निर्यात किए जाते हैं और भारत से नेपाल को भी कई आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं मिलती हैं। हालांकि भारत और नेपाल के संबंध आमतौर पर मैत्रीपूर्ण रहे हैं, फिर भी कुछ समय समय पर तनाव भी उत्पन्न हुए हैं। सीमा विवाद, जल संसाधनों का बंटवारा और राजनीतिक असहमति जैसे मुद्दे दोनों देशों के बीच चुनौतियां खड़ी की हैं। बावजूद इसके दोनों देश बातचीत और समझौते के माध्यम से इन मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करते रहे हैं। भारत और नेपाल के संबंध सदियों पुराने और मजबूत हैं। साझा इतिहास, संस्कृति और आर्थिक हितों ने इन संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाया है। हालांकि समय समय पर चुनौतियां
उत्पन्न होती रही हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच की मित्रता और आपसी सहयोग इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहे हैं। भविष्य में भी दोनों देशों को एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए अपने संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा मिल सके। पहला, भारत और पाकिस्तान के बीच नागरिक बंदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम है। यह कदम दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। दोनों देशों ने अपने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए इस प्रक्रिया का पालन किया है, जिससे उनके जीवन और परिवारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। स्टॉप। अच्छे से इसका लिप्तांतरण कीजिएगा और अपनी गलती को जांचिएगा कितनी गलतियां हुई हैं, और कमेंट में उसको ज़रूर बताएं, ताकि हमें और अच्छे से और आपके लिए और अच्छा मैटर और डिक्टेशन बोलने के का प्रोत्साहन मिले। इसी के साथ मिलते हैं अगले डिक्टेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।